नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 16 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 17 अप्रैल से लेकर 23-24 अप्रैल तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो इस समय यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर अभी भी पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर कुछ पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं यहाँ पर अभी भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अभी राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर गुजरात के जो क्षेत्र हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर जो सफ़ेद कपासी बादल होते हैं, ये बादल यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, कुछ अरब सागर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर बरसने के बाद कुछ इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इन्हीं यही बादल अब सफ़ेद कपासी बादलों के रूप में राजस्थान और कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये काफ़ी घने बादल इस समय छाए हुए हैं। इसके अलावा कुछ अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से इस तरह से ये जो नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, उसके प्रभाव से मध्य प्रदेश से लेकर कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो अभी खास तौर पर रात्रि के समय जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब के भी कुछ जो जालंधर से लेकर होशियारपुर के आसपास के क्षेत्र हैं और इनसे जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर रात्रि के समय बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं और हरियाणा के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी रात्रि के समय गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां या बर्फबारी की गतिविधियां अभी भी रात्रि के समय नजर आ रही हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कल सुबह के बाद या दोपहर के बाद से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड या फिर पंजाब हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यानी बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ कल सुबह के बाद या दोपहर से लेकर शाम के समय तक भी जारी रहती हुई नजर आ सकती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। असम नागालैंड से लेकर कुछ मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें अभी मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर जबलपुर सागर सतना छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां अभी रात्रि के समय देखने को मिलने वाली हैं, लेकिन कल दोपहर के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी आती हुई नजर आ रही है। और हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर कुछ अरब सागर से नमी वाले हवाएं पहुँच रहे हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी से इस तरह से नमी वाले हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ बैतूल छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर के आसपास से जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, नागपुर चंद्रपुर से लेकर अकोला अमरावती के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और अभी रात्रि के समय थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ कुछ पुणे से लेकर जलगांव के आसपास जो क्षेत्र हैं, मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी एका दुका स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के समय देखी जा सकती हैं। केरल में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों में यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मुख्यतः उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर बंगाल अरब सागर से थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुंच सकती है, जिसके प्रभाव से हो सकता है एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं यहाँ पर थोड़ी बहुत नमी यहाँ पर वातावरण में रह सकती है, थोड़ी बहुत बंगाल अरब सागर से भी यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँच सकती है, तो ऐसी स्थिति एक दो क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 17 अप्रैल की, 17 अप्रैल को भी देखा जाए तो यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ है वो आगे चला जाएगा, लेकिन एक पीछे से नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में भी थोड़े बहुत बादल नजर आ सकते हैं, इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, जिसके प्रभाव से कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल कर्नाटक से लेकर कुछ तेलंगाना महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी
थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है और यहाँ पर हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर खंड बारिश के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी गरज चमक के साथ देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 18 अप्रैल की, 18 अप्रैल को देखा जाए तो यहाँ पर फिर से उत्तर पश्चिम भारत की ओर बारिश का एक नया दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दक्षिण भारत में भी बारिश का नया दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण भारत में देखा जाए तो केरल से लेकर कर्नाटक और कुछ तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के जो दक्षिणी कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और उत्तर पश्चिम भारत की ओर जो पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है नया, उस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। और इसके अलावा पंजाब से लेकर कुछ हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र हैं और राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ और तेज आंधी के साथ देखने को मिलने वाली हैं। इस तरह की अभी संभावनाएं नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी यहाँ पर बन सकती हैं और कुछ गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बादल राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी इस तरह से यहाँ पर सफ़ेद कपासी बादल भी आगे आगे यहाँ पर लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए रहेंगे इस तरह से। और बात करें 19 अप्रैल की, 19 अप्रैल को देखा जाए तो यही पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर यानी अलीगढ़, आगरा से लेकर बरेली और कुछ लखनऊ, कानपुर तक के जो क्षेत्र हैं, साथ में ही राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं और कुछ जालोर, पाली, सिरोही से होते हुए अजमेर, भीलवाड़ा और इसके अलावा कोटा के आसपास से लेकर भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में भी कदुका स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर और कुछ भोपाल से लेकर छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और केरल से लेकर कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की या इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। कुछ तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 20 अप्रैल की, 20 अप्रैल को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के आसपास पश्चिम विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तरी या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 21 अप्रैल की, 21 अप्रैल को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 22 अप्रैल की, 22 अप्रैल को भी पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्के मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के जो क्षेत्र हैं,
यहाँ पर भी प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ लगातार नज़र आ रही हैं। यानी यहाँ पर 1-2 दिन के लिए बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद 1-2 दिन फिर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी और उसके बाद फिर से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। इस तरह की बारिश की गतिविधियों का दौर अभी आने वाले दिनों के दौरान चलता हुआ नज़र आ रहा है। और बात करें 23 अप्रैल की, 23 अप्रैल को यहाँ पर ये उत्तर पश्चिम भारत की ओर जो पश्चिमी विक्षोभ है वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं रहेंगी, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।